उत्तराखंड के डिप्राइव्ड क्लास के लोगों को दें, जो है उनको काम दें, ये कोशिश की गई। मगर इस समय थोड़ा डिवीजन हुआ है। अब भाजपा के कैंप से जो खबर आ रही है कि उनके एक आदरणीय मुख्यमंत्री ने यह आदेश किया था कि जो है ये नियुक्तियां आप आयोग से करवाइए, तो यदि उसके बाद नियुक्ति हुई है तो फिर ये उल्लंघन है, क्योंकि सीएम का आदेश यदि है फाइल में तो उसको कैबिनेट ही बदल सकती है। बिल्कुल, सीएम की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट ही बदल सकती है। अकेले सीएम को भी नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो वो उनका नैतिक बल कमजोर हो जाएगा। तो एक तो ये इसमें प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इस नियुक्ति में यह है कि लोग पैसे की बात कर रहे हैं, वो दूसरा गंभीर मामला है। आज तक जिन स्पीकरों ने नियुक्तियां की उनमें पैसे का सवाल नहीं उठा। आज कोई उठा देगा स्टेट इंटरेस्ट, वो अलग बात है, लेकिन उस समय उस कालखंड में नहीं उठा, आज के कालखंड में उठ रहा है। तीसरी बात यह है, इसमें कई पते ऐसे हैं जो उत्तराखंड में लोग ट्रेस कर रहे हैं, खोज रहे, नहीं मिल रहे, उनको नियुक्तियां दी गई है। और एक सवाल मैंने कहा कि बीजेपी ने ही खड़ा कर दिया जो आज की नियुक्तियां हैं। तो ये नियुक्तियां, इन नियुक्तियों पर जो है जो सवाल है उसका जवाब तो जिन लोगों ने नियुक्तियां की हैं वही दे सकते हैं, वही दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमको इस समय विधानसभा खेलने के बजाय इस समय फोकस रखना चाहिए जो एक बड़ा भारी घोटाला है जो हमारे पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है, जिसको हमको यदि ये उजागर नहीं हुआ तो उत्तराखंड का बहुत बड़ा अनहित हो जाएगा, और जिसका हजारों नौजवान जो लाइन पर खड़े हैं उनके भविष्य के साथ संबंध है, उस मामले को ऊपर फोकस रखना चाहिए। इसलिए तीनों मामलों में मेरी एक कंसिडर्ड राय है, तीनों को अलग अलग देखिए, तीन मामलों को, क्योंकि कुछ निहित स्वार्थ कह रहे हैं कि हर नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल, तो भैया कौन कहे, हम तो उस लाइन में उनके साथ लगे नहीं, वो तो सारे उत्तराखंड को भ्रष्टाचारी का वो सिद्ध करना चाह रहे हैं और उनको 10-20 प्रशंसक भी मिल जाएंगे। इसलिए मैं उनके साथ कंपटीशन में नहीं फंसता। उसमें मेरी एक राय है कि जिस समय की जिस भर्ती में जिस काम में कोई व्यक्ति कहता है भ्रष्टाचार हुआ है तो ऑन ओथ बिल्कुल एफिडेविट दायर करके कहे, और उसके लिए एक परमानेंट एसआईटी इस राज्य में बना दी जाए, बिल्कुल, जिसका काम ये हो कि जो आए दायर करे और जांच करवा ले, जिस समय की जांच करवानी है जांच करवा ले, एक परमानेंट एसआईटी मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन ये जो जांच है, इस जांच में जो चल रही है, जिसका किंग पिन नहीं बल्कि जिसका एक बड़ा मोहरा, सशक्त मोहरा श्री हाकम सिंह और एक रामनगर का व्यक्ति निकला है, तो ये मोहरे हैं। मुझे लगता है मास्टरमाइंड कुछ और है। जिस तरीके से चीजों को पूरी डेलिबरेटली 3-4 दिन से लोगों को सारे इशू को बदल दिया गया है, तो उससे भी लगता है कि कोई और इस खेल के पीछे बड़ी शक्तियां हैं। तो इसलिए इस जांच में अब मैं भी इस राय का हूं कि सीबीआई जांच करे, सीबीआई को भी रोल इन्वॉल्व कर लिया जाए, और मगर एसटीएफ भी जांच में रहे। एसटीएफ सीबीआई सिटिंग जज की देखरेख में करे, ताकि एक पुख्ता जांच हो गई है इस पर विश्वास हो सके, इस पर विश्वास हो सके। ये है। पहले मैं सीबीआई की जांच के मैं जरा सा अनमनस्क था, क्योंकि सीबीआई की जांच का मतलब है सारी विभागीय प्रक्रियाओं को 3-4 साल के लिए, 3-1 साल के लिए बुझाइए। नौकरी के लाइन पर हजारों नौजवान खड़ा है, उसका भविष्य क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि आज की सत्ता नहीं चाहती है नौकरियां दी जाए, और स्वाभाविक भी है, 5 साल बिना नौकरी दिए काम चल गया उनका। और मैं जो दावा करता रहा कि 32,000 को नौकरी दी, 18,000 को लाइन पे लगा करके गया, मैं भूतपूर्व हो गया है, और वो सब वर्तमान है। तो इसलिए वो चाहते हैं वो वर्तमान बने रहें, इसलिए वो नियुक्तियां नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इसलिए जरा सा सीबीआई में संकोच कर रहा था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अपने विचार को संशोधित कर दिया। नंबर 2, नंबर 3 जो स्पीकर वाला है, स्पीकर वाले में मैं एक बात चाहता हूँ कि
प्रक्रिया से हट करके जिन लोगों ने की है, जो भी नियुक्तियां प्रक्रिया से हट करके हुई है, जो नियुक्तियां का एडहॉक नियुक्ति का जो अधिकार स्पीकर का था, जिन्होंने उस अधिकार रहते की हैं या उस परंपरा के रहते की हैं, वो उसको एक लाइट से देखा जाए। और जिसने उस परंपरा को बदला है, यदि ये सही है कि एक चीफ मिनिस्टर ने आदेश किया है फाइल में कि आप गो थ्रू प्रॉपर ना, आप आयोग के थ्रू जाइए, यदि ये कहा है तो फिर इस मामले को उस लाइट में देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, अभी तक जो भर्तियां हुई हैं, मुझे कोई लोग कह रहे हैं, ये पहली बार किसी भर्ती में सुनाई दिया है कि रुपया लिया गया है, नहीं तो स्पीकरों ने जो नियुक्तियां की उनमें किसी ने चार्ज नहीं लगाया। कुंजवाल जी वाले में भी 6 साल तक किसी ने, ये तो कहते थे यार अपने लड़के को लगा दिया, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा पैसा लिया। आज पैसे की बात भी आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ पते ऐसे हैं जिनको टेस्ट करने के लिए, खोजने के लिए उत्तराखंड में कोई उनका वो नहीं मिल रहा है, क्लू नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता। आने में देर कर दी। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि प्रक्रिया से नियुक्तियां की गई हैं, नियमानुसार जो परंपरा चल रही थी उसके अनुसार की गई हैं, वो एक अलग प्रश्न है, वो कानूनी प्रश्न है। लेकिन नियुक्तियों में नैतिक बल भी होना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरीके की नियुक्तियां जिसमें कोई भी व्यक्ति जो प्रभावित कर सकता है नियुक्तिकर्ता को, यदि उसका करीबी कोई नियुक्त हुआ है और उसका, अब वैसे स्टाफ का तो कोई भी हो सकता है, दूसरा भी कोई हो सकता है, लेकिन रिश्तेदार, नातेदार, क्लोज परिवार का कुटुंबीजन कोई ऐसा नियुक्ति हुई है, तो ऐसी नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं है। इन नियुक्तियों की छटनी करके स्पीकर को चाहिए, जो आज की स्पीकर हैं, वो उससे मेरा आग्रह होगा, वो और चीफ मिनिस्टर और लीडर अपोजिशन बैठे और विधानसभा का सत्र बुला करके ऐसी नियुक्तियों को निरस्त करें।